अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल क्लास की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एसिड हैलाइड की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस किया था, तो आज हम अल्कोहल क्लास की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे। आज हम अल्कोहल कंपाउंड्स के IUPAC सिस्टम और एज वेल एज कॉमन सिस्टम, दोनों सिस्टम में हम नेमिंग देंगे और प्लस में नेम में से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाए अल्कोहल क्लास के IUPAC। अल्कोहल क्लास का आपको वैसे फंक्शनल ग्रुप पता है, ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों के अंदर R कार्बन की चेन के साथ क्या हो, OH अटैच हो। तो ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों के अंदर R कार्बन की चेन के साथ क्या OH लगाओ, तो OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्लास। तो OH किसकी, अल्कोहल क्लास की पहचान है, अल्कोहल क्लास का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो जिन कंपाउंड्स के अंदर OH कार्बन के साथ लगाओ तो वो अल्कोहल क्लास कहलाती है। ठीक है, तो आज हम अल्कोहल के कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल क्लास के IUPAC नेम के एंड में हम उसके OH के लिए क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, और कॉमन सिस्टम के अंदर हम OH के लिए हम आखिर में क्या लिखेंगे, एंड में अल्कोहल ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम IUPAC में भी डिस्कस करेंगे, कॉमन में भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को नेम देंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड है इस क्लास का, कौन सा, नंबर 1 सबसे पहले है CH3OH। ये फर्स्ट कंपाउंड है अल्कोहल का, फर्स्ट कार्बन। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन की चेन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मीथ। एक कार्बन को IUPAC मीथ कहते हैं, और अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड काउंट था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N, और OH फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑल। तो ये बन गया IUPAC में मीथ है नॉल, तो ये इसका IUPAC हो गया। कॉमन में हम एक कार्बन को हम अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, R ग्रुप को मिथाइल, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, ये कॉमन मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह और भी है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 और यहाँ पर इस तरीके से आ जाए OH, तो ये कार्बन, दो कार्बन की चेन, ये दो कार्बन की चेन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट होता तो पहले नाम हम सब्स्टिट्यूट को देते, लेकिन बेसिक चेन से नेम शुरू करेंगे। तो दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन के लिए हम IUPAC में क्या लिखेंगे, ईथ, और दोनों कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N, और OH के लिए क्या लिखेंगे, ऑल। तो ये बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC सिस्टम के अंदर। कॉमन में दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इथाइल, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन सिस्टम में नेम हो जाएगा। लाइन स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हैं, तो ये इसका लाइन स्ट्रक्चर बनेगा क्या, ये कार्बन है, इसके साथ डायरेक्ट OH लगा दो, और इसका लाइन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये दो कार्बन, एक तो, और इसके फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगाना है, ये बॉन्ड देकर OH लगाना है। तो ये कार्बन नहीं है, ये बॉन्ड है पूरा। ठीक है, तो ये 1 और 2 दो कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा। तो इथेनॉल का लाइन स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस तरीके से और भी है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। अब देखो दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ। क्या कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नहीं, डबल है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, और OH के लिए क्या लिखेंगे, ऑल। तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ये IUPAC सिस्टम में। और कॉमन में क्या होगा, कॉमन में आपको पता है इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कॉमन में विनाइल, और OH को क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो ये कॉमन सिस्टम में हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। एक और भी नेम हो सकता है इसका, दो कार्बन को हम कॉमन में ये भी कहते हैं इथेनाइल, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो ये भी एक कॉमन सिस्टम में हो जाएगा। तो दोनों कॉमन सिस्टम में नेम इस्तेमाल, इथेनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं हम, और विनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर वही बनेगा, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे। मान लो ये एक बॉन्ड यहाँ पर, ये दो कार्बन, ये OH लगाओ, और इनके दरमियान में आपको डबल बॉन्ड देना है, ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। इस तरीके से और भी आ सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3CH, और यहाँ पर आ जाए CH3, और यहाँ पर ये OH। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, ये कार्बन की चेन पड़ेगी ऐसे। ठीक है, ये कार्बन की चेन हो गई, तो ये कार्बन, तीन कार्बन की चेन है। अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से OH फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ से करीब है तो यहाँ से करेंगे, अगर वहाँ से करीब है तो वहाँ से। हमेशा नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। तो देखें OH कहाँ से करीब है 1 2, और यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी वहाँ से करो या वहाँ से, ना नेम एक ही बनेगा। तो 1 2 और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो कितने कार्बन की चेन है 3, तो 3 को लिए हम क्या लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे N, और OH के लिए क्या लिखते हैं ओल। तो लेकिन पोजीशन भी आपको फंक्शन ग्रुप की जाहिर करनी पड़ेगी। तो OH कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है सेकंड के साथ, तो लिखेंगे प्रोपेन, यहाँ पे लिखेंगे 2 ओल, ठीक है प्रोपेन 2 ओल। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 2 को पहले लाएं और ओल को प्रोपेन के साथ लगा दें, तो ये ऐसे भी बन सकता है 2 प्रोपेनोल, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये और ये बात एक ही है, ठीक है, दोनों क्या है ये IUPAC सिस्टम है। कॉमन में आपको पता है कि ये अगर 3 कार्बन की चेन हो और सेकंड कार्बन के साथ लगे तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है कॉमन में आइसोप्रोपाइल। ये क्या कहलाता है आइसो, तो हम क्या लिखेंगे आइसो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। और OH के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे अल्कोहल, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है कॉमन सिस्टम। तो इस तरीके लाइन स्ट्रक्चर 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करें पहले 2 3, ये 1 2 3, और सेकंड कार्बन पे आप क्या लगाए OH, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3CH, और यहाँ पर ये CH3CH2, और यहाँ पर ये OH। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। देखो अगर आप ऐसे करेंगे तो भी 3 कार्बन के, ऐसे 3 कार्बन के, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे 3 कार्बन, ये तो आप नहीं कर सकते सिलेक्ट। अगर आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो बाहर चला जाएगा, उसका कार्बन बाहर। तो हम हमेशा वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लाजमी आना चाहिए। तो हम इससे अच्छा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा यहाँ से ऐसे सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो जो बचा वो क्या है सब्स्टिट्यूट। और हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। तो यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का नेम क्या है मिथाइल। कौन सी पोजीशन के साथ लिखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब OH कहां पर लगा हो 1, तो हमें जाहिर करना पड़ेगा कि ये 1 पे, सेकंड पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोपेन ये 1 डैश ओल, तो OH के लिए ओल लिखेंगे कहां पर है ओल 1 पे, तो हम लिखेंगे पर। या आप इसको 1 को पहले लाओ तो या ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनोल, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से कॉमन में देखो ये लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट पे मिथाइल लगा हुआ है। तो हमने कहा जब सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल लगा होगा तो हम कहेंगे वो आइसो कार्बन। तो आइसो, तो इसका कॉमन नेम हम आइसो से बना सकते हैं। आइसो लिखेंगे बाद टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4 हैं, तो 4 के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और OH के लिए हम क्या लिखेंगे अल्कोहल, तो ये बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से हो सकता है। और भी नेम आ सकते हैं। मान लो कि अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 और OH, ये अभी तो इसको आप लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2 सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब रहेगा। तो ये 1 ये 2 ये 3। सबसे पहले किसके सब्स्टिट्यूट सेम है तो दोनों की पहले पोजीशन, इसकी पोजीशन 2 कॉमा इसकी 2, कितने हो जाएगा डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और यहाँ पर क्या होगा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डाई मिथाइल हो जाएगा। और 1 3 का प्रोपेन, और OH के लिए 1 प्रोपेनोल हो जाएगा, ठीक है। तो या प्रोपेन 1 ओल भी कह सकते हैं। कॉमन में क्या होगा लास्ट सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो हमने कहा इस कार्बन को नियो, तो इसका नाम नियो से शुरू होगा। किससे शुरू हो सकता है, आप इसका नेम नियो से लिख सकते हैं कॉमन में। तो नियो, और कितने कार्बन 1 2 3 4 5 के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे नियो पेंटाइल। और OH के लिए हम क्या लिखेंगे अल्कोहल। तो ये इस तरीके से ये कॉमन नेम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से और भी बना सकते हैं ये कॉमन नेम, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन की चेन बनाओ 2 3 1 2 3, और यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ OH लगा दो, तो ये 1 कार्बन हो जाएगा। और ये 2 है और ये 3 है। तो
अब सेकंड कार्बन पे आपको मीथा लगाना है तो ऊपर आप लाइन स्ट्रेट करो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से अगर दो OH भी आ सकते हैं, मान लो अगर इस तरीके से, अच्छा अगर मान लो इस तरीके से आ जाए 7 कि CH3 कार्बन CH3 और CH3 और यहाँ पर ये OH। अब यहाँ पर कैसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के सिलेक्ट करें, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, तीनों ऑप्शन है आपके पास, नेम एक ही बनेगा। तो हम ऐसे करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ये OH फंक्शन ग्रुप करी पड़ेगा और ये सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे या वहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, यहाँ से 1, तो 1 2 3 हो जाएगा, नंबरिंग हो गई। अब सबसे पहले किसका सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 पे मिथाइल लगा हुआ, 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 पे मिथाइल। और कितने कार्बन है, 3 3 को क्या लिखेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हम N लिखेंगे और OH के लिए ऑल, कौन सी कार्बन के साथ कनेक्ट है, सेकंड के साथ, तो हम लिखेंगे 2 ऑल, या आप इसको ला सकते हैं 2 को पहले लाओ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉमन में क्या होगा, देखिए कॉमन में ये होगा, अब ये लास्ट, देखो इस लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे, यहाँ पर भी 2 मिथाइल, लेकिन अगर सेकेंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल के साथ कनेक्ट है और वो आगे अगर किसी कार्बन के साथ कनेक्ट है तो फिर वो नियो कार्बन कहलाएगा। अगर कोई कार्बन 2 मिथाइल के साथ कनेक्ट है, अगर वो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन अगर 2 मिथाइल के साथ कनेक्ट है, अगर वो डायरेक्ट किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट है OH या हेलोजन के साथ, तो फिर ये कार्बन नियो नहीं, अब ये टर्शरी कार्बन कहलाएगा। तो इसका हम कॉमन नेम टर्शरी से लिखेंगे, टर्श से लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा क्या टर्शरी में, तो ये हम लिखेंगे टर लिखने के बाद ये टर लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टर ब्यूटाइल, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे, ये अल्कोहल, तो टर ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो जाएगा। 3 डिग्री से हम इसको जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप IUPAC और कॉमन में अगर 2 OH आ जाए तो आप उनको भी लिख सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, नंबर 8 अगर 2 OH आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं OH CH2, ठीक है, तो OH और CH2, और यहां पर देखेंगे ये CH2 और यहां पर ये OH, तो इसको ये कार्बन की 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए हम N। अब OH कहां पर है, अब आपको पता है कि हम 2 ओल लगे हुए, चाहे नंबरिंग यहां से करो, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो एक 1 पे OH लगा, दूसरा, तो हम लिख सकते हैं डायोल, लेकिन जब डायोल लिखेंगे तो आप D से लफ्ज स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर फिर आपको E देना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट लेटर नहीं यार, कांस्टेंट लेटर जब आता है तो फिर वावल देना पड़ेगा आपको, इथेन फिर डायोल। अब कहां पर है इथेन, कॉम डैश 1 2 डायोल हो सकता है, ठीक है, तो 1 2 डायोल, या हम कह सकते हैं 1 2 इथेन डायोल भी हो सकता है। और कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको इथाइलिन, और 2 OH के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोल, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन नेम बन सकता है। आप इस तरीके से इनका लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 2 कार्बन, मान लो ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन, एक यहां पर OH लगाएंगे और एक यहां पर OH लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ये बात। अच्छा, और भी आप बना सकते हैं, एक और भी कर लेते हैं, CH3 CHOH, और यहां पर ये मिथाइल भी लगा देते हैं हम, आप CH2 और यहां पर ये CH। अब देखो, अब 2 फंक्शनल ग्रुप OH है और एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करेंगे आप, ये हो गई। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप, यहां देखो ये 1 पे आ रहा है, तो हमने कहा जहां से फंक्शनल ग्रुप करी पड़ेगा अब वहां से नंबरिंग करें। यहां से ये OH सेकंड पे आ रहा है, वो OH फर्स्ट पे, तो हम नंबरिंग 1 2 3 और 4 और 5 हो सकता है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट के नेम लिखेंगे, क्या नाम है, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, और OH कहां पर है, एक 1 पे कॉमा और दूसरा कहां पे 4 पे, कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए हम पेंटेन लिखेंगे और 2 OH के लिए क्या लिखेंगे, डायोल लिखेंगे, 1 4 पेंटेन डायोल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आप नेम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो आप नेम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई नेम दिया गया है, उसमें से स्ट्रक्चर बनाना हो, मान लो अगर इस तरीके से आपको कह रहा है कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे पहले कार्बन की चेन देखो कितनी है, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की चेन बनाओ, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, और ऑल के लिए OH लगा दो किसी भी एक कार्बन के साथ, तो ये इथेनॉल बन गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 2 चाहिए, ठीक है। मान लो उसके बाद क्या है, अगर इस तरीके से आ सकता है 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ब्यूट का मतलब वो क्या होता है, 4 कार्बन की चेन बनाओ, लो 4 कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से अब ओल कहां पे लगाना है, ये 2 ओल को शो कर रहा है, तो ओल OH के लिए लिखते हैं, तो हम कहां पर लिखेंगे 2, आपकी मर्जी 1 2 यहां पे OH लगा या 1 2 यहां पे लगा, 1 2 यहां पर ये OH लगा दे, तो ये 2 ब्यूटेनॉल बन गया। हाइड्रोजन दें वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसको 3 चाहिए, इससे 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी आपको नेम दिया जाए आप उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2,4 डाइमीथाइल, 2,4 डाइमीथाइल, और यहां पर हो सकता है 1,3 पेंटेन डायोल, तो यहां पे डायोल। पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन की चेन बनाओ, 2 3 4 5। एन का मतलब है सब में सिंगल बॉन्ड रखो। अब यहां पर देखो डायोल 2 ओल है, एक कहां पर है 1 पे लगा दो, एक यहां से, चलो 1 पे ये OH लगा दे, 2 और दूसरा 3 पे लगा दो, ये OH 1 3 पेंटेन डायोल हो गया। अब सब्स्टिट्यूट लगाने 1 2 पे एक मिथाइल लगाना है आपको, 3 छोड़ के फिर आपको एक 4 पे लगाना है, इस तरीके से। और यहां पर वैलेंसी चाहिए, इससे 3 चाहिए, 1 2। आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी अगर आपको कहना है तो डबल बॉन्ड भी आ सकता है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3 पेंटीन और यहां पर आ जाएगा 1 ओल, इसका स्ट्रक्चर। पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन की चेन बनाओ, 2 3 4 5। अब ओल कहां पे लगाना है, 1 पे OH ओल लगा दो, और इन मतलब डबल बॉन्ड कहां पर है 3 पे, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पेंटी 1 ओल हो जाएगा। यहां पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पर भी 2 चाहिए, यहां पर 1 चाहिए, यहां पर 1 और यहां पर ये 3 चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी मान लो आ सकता है, ठीक है। 4 5 पे भी आ सकता है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3 इथाइल 3 हेक्सेनॉल। अब हेक्स का मतलब क्या है, 6 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा हेक्स में। और एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रखो, और ओल कहां पे लगाना है, 3 पे लगा दो, 1 2 3, यहां 3 पे OH लगा दो, 3 हेक्सेनॉल, और इथाइल भी 3 पे लगाना है, C2H5। तो ये हो जाएगा। इसको वैलेंसी 3 चाहिए, 2 2 2 और यहां पर ये 3। तो इस तरीके से आप नेम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को नेम भी दे सकते हैं, कॉमन में भी और IUPAC सिस्टम के अंदर। तो इनको प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।